स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है अपने सिलेबस को लेकर S7 के लिए। तो सारे डिटेल्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड आने वाले वीडियो सभी तुरंत आप तक पहुंच सके। और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप सभी ने बहुत प्यार दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। आपके लिए मैंने एक और चैनल बनाया है ट्रैवल विथ मी नाम से, वो ब्लॉग चैनल है। आप उस चैनल पर भी देखिए ताकि आपको कुछ रिलीफ हो सके, क्योंकि वो ब्लॉग चैनल है और उसको भी इतना ही प्यार दीजिए। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी S7 1 नवंबर से आपके शुरू हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलेंडर। 1 नवंबर से आप सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या सितंबर तक आएगा क्या अक्टूबर तक ही आएगा। अक्टूबर का भी महीना कंप्लीट है क्योंकि नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, तो अक्टूबर का पूरा महीना कंप्लीट होगा तो अक्टूबर का भी सिलेबस आएगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स, जिसके अंदर पहले 4 चैप्टर्स और नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में चैप्टर 8, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14 किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर 5th भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर भी है, कंप्लीट करें, वो भी इस सिलेबस में है। ये इस तरह आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए थे। और उसी तरह तेलुगु के लैंग्वेज के भी 5th लेसन को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर 5th लेसन भी है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाना जरूरी समझा है आपके लिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जो सिलेबस अपना देख रहे हैं वो अक्टूबर के महीने तक देख रहे हैं। सारे क्लासेस वाले अपने इंडेक्स में चेक कीजिए, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि हम अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है या सितंबर तक हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो शुरू हो रहे हैं वो नवंबर 1 से, तो अक्टूबर का पूरा कंप्लीट महीना आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, आपको सितंबर तक सिलेबस ही आपके S7 एग्जाम में आने वाला है। ये अच्छी तरह आप याद रखिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी 10 डेज हॉलीडेज में जा चुके हैं, कुछ और टाइम रह गया है। तो पेपर प्रिंट होना होगा, सिलेबस उसी तरह आपको रिवीजन देना होगा, बहुत सारे प्रक्रियाएं होते हैं सिलेबस के बाद। इसलिए आपका सिलेबस सिर्फ सितंबर तक अगर आप लोग पढ़ लेंगे कंप्लीटली तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अक्टूबर तक पढ़ना है या सितंबर। सभी क्लासेस वाले 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लासेस वाले अपने सिलेबस को सितंबर तक अगर कंप्लीट करेंगे तो काफी हो जाएगा। अभी मैं जो सिलेबस आपको दूंगा 10th क्लास के लिए दूंगा, क्लास 10th। ये अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। ये तीनों भी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकते हैं। आपको इंडेक्स में देखेंगे तो वहां पर मंथ वाइज आपको दिया जाएगा, वहां पर चेक कीजिए। मैं फिल वक्त उर्दू का बदला ले रहा हूं। उर्दू के अंदर अभी हमको पता है 10th क्लास में 2 पेपर्स है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। अगर आप उर्दू का देखेंगे तो उर्दू में 1 to 7 लेसन है, 7 लेसन पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेसन। नॉन डिटेल में आपको 2-3 लेसन आपको रहेंगे। तो ये जो लेसन रहेंगे आपको पेपर 1 में आएंगे और पेपर 2 के लिए नॉन डिटेल आपको पढ़ना होगा। पेपर 1 जितना भी है वो आपको टेक्स्ट बुक से, रीडर से आएंगे। पेपर 2 जो रहेगा जनरल टॉपिक्स और उसी तरह कॉम्पोजिशन होगा, लेटर होगा या आपके पैराग्राफ राइटिंग होंगे, वो सारे सेकंड पेपर में आएंगे। इस साल से 2 पेपर से आपको पता ही है। अब लेंगे तेलुगु। अगर आप तेलुगु देख रहे हैं 1 to 4 लेसन, भाग्योदयम तक, चल्दुलारगिंचुटा से लेकर भाग्योदयम तक 4 लेसन आपको
S7 के सिलेबस में है। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट सर हमको 5th लेसन चाहिए कहकर कमेंट कर रहे हैं। मैं इसीलिए अपलोड नहीं करा क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तेलुगु सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा मुश्किल है याद करना, इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। 4 लेसन अपलोड किया है और उसका रिविजन भी तुरंत मैं इस वीडियो के बाद स्टार्ट करूंगा। मैं समझ सकता हूं आपका प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि तेलुगु सेकंड लैंग्वेज अगर आपका तेलुगु है, सेकंड लैंग्वेज अगर हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज आपका उर्दू है, तो ये तीनों के लिए एक ही पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये अच्छी तरह याद रखना है, 80 मार्क्स का पेपर। मैं सिर्फ तेलुगु सेकंड लैंग्वेज का यहाँ दिया है। फर्स्ट 4 लेसन आपको पढ़ना है और नॉन टेल के 2 लेसन आपको पढ़ना है अभी आपके सिलेबस के लिए, S7 के सिलेबस के लिए। क्लियर? उर्दू और तेलुगु आपको क्लियर हो। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश उर्दू मीडियम रहो, तेलुगु मीडियम रहो या इंग्लिश मीडियम रहो, सबके लिए बराबर है। तो आपको पढ़ना होगा 1 to 4 लेसन्स। ये 4 लेसन्स आपको पढ़ना होगा। और आपको सभी जानते हैं इसके अंदर भी 2 पेपर्स है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट से आएगा, जनरल टॉपिक्स भी होंगे। सेकंड पेपर में भी आपको कॉम्पोजिशंस या आपको पैराग्राफ राइटिंग व्हाटएवर जो भी आप पढ़े हैं वो होगा इंग्लिश। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये मैथ्स के मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, फिर भी आप लोगों ने कमेंट किया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, 5th चैप्टर भी है। मैंने उस 5th चैप्टर अपलोड ही नहीं किया क्योंकि मुझको पता है सितंबर तक ही आपको सिलेबस आएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में थे। उस कंफ्यूजन के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। यहां पर आपको पेपर 1 में आपको आएंगे 4 चैप्टर्स, रियल नंबर 1, रियल नंबर्स, और दूसरा आएगा सेट्स, तीसरा आएगा पॉलिनोमियल्स, चौथा आएगा लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स। ये रहेंगे आपके फर्स्ट पेपर। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, वो अक्टूबर का मंथ का है, इसलिए ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद पेपर 2 में अगर देखेंगे आप, यहां पर 8 चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। उसी तरह 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक। ये चैप्टर्स आपको S7 में आएंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। इससे हट के आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। ये चैप्टर अच्छी तरह अगर आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह इन चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आसानी से आप एग्जाम लिख सकते हो। मैं समझ सकता हूं अक्टूबर के महीने के भी एग्जाम्स नवंबर में होने की वजह से अक्टूबर के महीने के सिलेबस को भी, अक्टूबर वाले मंथ के भी सिलेबस को आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आएगा। ये हो गया मैथमेटिक्स। और उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे फिजिक्स। आपको फिजिकल साइंस ये फर्स्ट पेपर होगा, बायोलॉजिकल साइंस सेकंड पेपर होगा। ये 2 पेपर आएंगे। फिजिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो 1 to, यहां पर आप देखेंगे फिजिक्स में 1 to 7 लेसन है, 1 to 7 लेसन फिजिक्स में, 7 लेसन है कंप्लीट फिजिक्स में लाइन से। एक बार आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और बायोलॉजिकल साइंस में अगर आप देखेंगे 1 to 5 है, ये 1 to 5 बायोलॉजिकल साइंस में 5 लेसन है। देखिए बर्डन ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है फिजिक्स और बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा है। बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा क्योंकि आपको, खैर आप इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद सर पहले सिलेबस चेक कर लेंगे हम। चलिए उसके बाद सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज पेपर 1, पेपर 1 में क्या होंगे सोशल में 1 to 8 लेसन्स, 1 to 8 लेसन्स पेपर 1 है। और पेपर 2 में है 12 to 16 लेसन्स, 12 to 16। देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस है आपके पास। यहां पर पेपर 1 1 to 8, पेपर 2 12 to 16, मतलब आपको पढ़ना है 8, यहां से 8, यहां से 8, टोटल आपको पढ़ना है 16 लेसन्स पढ़ना है सोशल स्टडीज में। और टाइम
How much time is left? Only few days, just 20 days remaining, or 19, 18 days, whatever. If you are doing work hard, that time you will get good marks. If you are wasting the time, again you are in trouble. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है 10th क्लास। आप लोग सोच रहे होंगे 6th, 7th, 8th, 9th का सिलेबस अपलोड नहीं करे सर। आप लोग के पास रीडर है, न्यू रीडर 2021-22 की रीडर लेंगे, इंडेक्स आप चेक करेंगे तो इंडेक्स में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। या मैं आपके लिए 2019 के पेपर्स भी अपलोड करूंगा, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी मैं सैंपल पेपर्स अपलोड करूंगा। टाइम मुझको इतना नहीं मिल रहा है और टाइम थोड़ा है, इसकी वजह से मैं पेपर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ, और जल्दी ही बहुत अपलोड करूंगा। वो पेपर्स आप चेक कर सकते हैं। बस मेहनत करना है, वर्क हार्ड करना है। ये सिलेबस आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 डेज हमारे जो हॉलीडेज आए गुजरे हैं, अगर वो 15 डेज में काश हम पढ़े होते कुछ 50%, 40%, तो हमारे लिए ईजी होता, लेकिन हम पढ़े नहीं। अब नए तरीके से पढ़ना है, ये सिलेबस है। अब किस हद तक आप पढ़ते हैं, किस हद तक आप मेहनत करते हैं, आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आप कितने आंसर्स याद करें, कितने लेसन्स आपको थ्रू आउट है, कितना रिवीजन करें, वो आप पर निर्भर है, आप पर डिपेंड है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेहनत करना है, वर्क हार्ड करना है, अच्छा लिखना है। जो कोई स्टूडेंट्स इस S7 में ईमानदारी से, विदाउट चीटिंग, अच्छी तरह एग्जाम लिखकर पास हो रहा है, तो एनुअल एग्जाम स्ट्रेंथ के 100% पास हो सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि 70% पूरा जितना भी ये चैप्टर्स आपके हैं, पूरा 70% सिलेबस यहीं पर है आपको। देखिए यहाँ पे मैथ्स से ले लीजिए 8 चैप्टर, टोटल चैप्टर 14 है, 8 चैप्टर यहीं पर, 6 चैप्टर्स रिमेनिंग है। अब उस 6 चैप्टर्स अगर आप लीव करके ये परफेक्ट अगर आप पढ़ लेंगे भी, तो आपको चॉइस में लिख सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं लास्ट टाइम से इस टाइम थोड़ा डिफरेंस होने वाला है पेपर, क्योंकि कोविड पैटर्न था, जिसकी वजह से चॉइस ज्यादा हमको मिले थे, और ज्यादा हमको सिलेबस भी 30% डिडक्शन था, 70% सिलेबस था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वहां पर थे, लेकिन यहाँ पर पूरे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुके हैं। हर सब्जेक्ट में आपको चॉइस कम नहीं, सिर्फ लास्ट सेक्शन में आपको चॉइस मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, 5-5, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 5-5 इंस्टेड ऑफ तेलुगु के अंदर 20 मार्क्स का पेपर है। तो ये वीडियो था आप सभी के लिए, सिलेबस के लिए। ये अच्छी तरह पढ़िए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं कल या परसों आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि वो सिलेबस भी है। या आप मेरे पिछले सारे सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियोस में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग मुझको यूट्यूबर में बना था, मुझको उतना एडिटिंग, उतना नॉइस कैंसलेशन करना, उतना टेक्नोलॉजी मुझको पता नहीं थी, जिसकी वजह से वो वीडियोस उसी तरह मैंने अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर डिस्टर्बेंस है। इसलिए सारे वीडियोस को मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो वो वीडियोस में जाकर आप पूरे चैप्टर्स को चेक कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ना आपका टारगेट है, पढ़ना आपका एम है, अच्छे मार्क्स लाना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे मेहनत करेंगे। आप सभी इंटेलिजेंट हो, क्लेवर स्टूडेंट्स हो, और प्रैक्टिकली करना है। सिर्फ हम सोचते रहेंगे 20 दिन एग्जाम से, 4 दिन पहले पढ़ेंगे, 4 दिन आ गए 2 दिन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 1 दिन पढ़ेंगे, ये आपको बहाने बिल्कुल नहीं बनाना है। मेहनत करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से लिख सकेंगे। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।